ये वो दवाई है जो तुमने खाई और डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन में दवाई तुम्हारे बैग में कैसे आई? इस घर के लिए मैं आपको डबल कीमत देने के लिए तैयार, उसे खरीदना चाहता हूँ मैं। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। आलियान साहब से कोई दुश्मनी है आपकी? मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। वो क्या गया, आप सबको सेव कर रहे हैं जैसे। ये वो दवाई है जो तुमने खाई और डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी थी। यह तो है। मुझ पे लगे इल्जाम को साबित करने पे तुल गए हो। डॉक्टर ने तुम्हारे दिल में जो वहम डाल दिया, तुम मकान नंबर 52। जबकि मैंने ऐसा कुछ किया। ऐसा ही किया है तुमने। इस जिंदगी से आजाद कर दूंगा तुम्हें। उसने तुम्हारी मोहब्बत का क्या कुछ नहीं किया तुमने उस लड़की के लिए। फिर भी तुम सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। शाहज़र अपनी जान में कामयाब होने पर बेहद खुश होता है। डॉक्टर को रिश्वत देकर वो शिफा और मास्क बर्बाद कर चुका है और अब इसे यकीन होता है कि शिफा अपने घर वाले भी इसके खिलाफ हो चुके हैं। दूसरी तरफ नरमीन शिफा पर इल्ज़ाम लगाती है कि इसने सबको सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया है। इसकी बातों में मुआज़ और इसकी वालदा भी आ जाते हैं। इधर शाहज़ेर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा होता है कि नदीम इसके पास पहुंचता है। शाहज़ेर इसे बताता है कि इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट ख़त्म हो चुकी है और अब बहुत जल्द वो शिफा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। नदीम इसी मौके का फ़ायदा उठाता है। वो शाहज़ेर की बहन और वालिद को यकीन दिलाता है कि शिफा ने शाहज़ेर को हासिल करने के लिए सब ड्रामा किया है। ये सुनकर दोनों शदीद गुस्से में शिफा के घर पहुंच जाते हैं और वहां हंगामा खड़ा कर देते हैं। शाहज़ेर की बहन सबके सामने शिफा को सख्त बातें सुनाती है और कहती है कि अगर इसे दौलत चाहिए तो साफ बता दे, वो दौलत देकर अपने भाई से इसका पीछा छुड़वा देगी। नरमीन भी शिफा के खिलाफ खड़ी हो जाती है और कहती है इसे पहले ही शक था कि शिफा की नज़र शाहज़ेर की दौलत पर है। माआज़ जज्बात में आकर शिफा को इसके घर छोड़ आता है। शिफा बार बार अपनी सफाई पेश करती है मगर इस बार कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वो खामोश होकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद नरमीन शाहज़ेर को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बता देती है। शाहज़ेर परेशान होकर अपनी बहन के पास जाने लगता है लेकिन रास्ते में नदीम इसे रोक लेते हैं। नदीम इसे समझाता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसकी बहन का शिफा के घर जाकर हंगामा करना दरअसल शिफा की ही बेइज्जती का आवाज़ बना है। वो शाहज़ेर को ये भी बताता है कि इसने सब कुछ इसी की मदद के लिए किया है। शाहज़ेर नदीम की बातों से खुश हो जाता है मगर नदीम की असल खुशी कुछ और होती है। इसकी साजिश अभी कामयाबी से शाहज़ेर को इसके अपने लोगों से दूर कर रही होती है। इधर शिफा तन्हाई में बैठी सोचती रहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में बिखरी हुई चीज़ों को कैसे समेटे। अचानक इसके जहन में एक ख्याल आता है। शिफा खुद कहती है क्यों ना मैं शाहज़ेर की बात मान लूँ, अगर वो यही चाहता है तो मैं भी वही करूँगी, लेकिन इस बार इसके लिए नहीं अपने असाब के लिए। शिफा की आंखों में आंसू के साथ एक नया अज़्म पैदा होता है। अब शिफा फैसला कर चुकी होती है कि वो शाहज़ेर के जाल में फंसने की बजाय इसी जाल को शाहज़ेर के खिलाफ इस्तेमाल करेगी।